नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विकास नागवान। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 21 जो आपको देता है राइट टू लाइफ। लेकिन राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू हैव हेल्दी लाइफ, यानी आपको स्वस्थ जिंदगी जीने का एक मौलिक अधिकार है। आपका बेसिक राइट है, आपका ह्यूमन राइट है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप एक स्वस्थ जिंदगी जी सको। और इसी फंडामेंटल राइट के कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल 47 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। और जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने आर्टिकल 47 ड्राफ्ट किया, उस समय इस आर्टिकल 47 का किसी ने भी विरोध नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि आर्टिकल 47 गवर्नमेंट यानी स्टेट को ये डायरेक्शन देता है, एक ड्यूटी देता है, एक ऑब्लिगेशन देता है कि वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करे और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सिटीजन्स का उसको बढ़ाए। लेकिन देश को इंडिपेंडेंट हुए 75 साल हो गए और अब हम 76वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। आज तक ना तो कोई सरकार साफ पीने का पानी दे पाई। आज भी लोग अपने घर में आरओ पे डिपेंडेंट है और जब घर से बाहर निकलते हैं तो मिनरल वाटर की पानी की बोतल 20-20 रुपये लीटर आपको परचेज करनी पड़ती है। और अगर साफ़ हवा की बात करें तो आपने देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और बहुत सारी टीयर 2 सिटीज़ में आज की तारीख में लोग एयर प्यूरीफायर परचेज़ करना पसंद करते हैं ताकि उनको एटलीस्ट घर के अंदर तो साफ़ हवा मिले। तो सरकार ना तो साफ़ पानी दे पाई, ना ही साफ़ हवा दे पाई। उसके बाद भी अगर आप बात करते हो तो आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज़ आप अभी भी देखोगे कि मंडी में या आपके आसपास पेस्टिसाइड वाली केमिकल युक्त सब्जियां और प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और भी कितनी सारी चीज़ें हैं, आप कोई चीज़ लेने चले जाओ उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसमें इमल्सीफायर्स होते हैं और कई सारी स्टडी ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। लेकिन कोई भी सरकार, इलेक्शन आए प्रधानमंत्री बदल गए, इलेक्शन आए चीफ मिनिस्टर बदल गए, लेकिन आज तक कोई भी सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। ना तो अपने सिटीजन्स को हेल्दी लाइफ दे पाई और ना ही उस फंडामेंटल ड्यूटी और उस ऑब्लिगेशन को जो आर्टिकल 47 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था, ना ही उसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाई। आंकड़ों की बात करते हैं तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जो कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर ने। इस रिपोर्ट का नाम था मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, यानी कुपोषण मुक्त भारत। अब इसके ऑफिशियल आंकड़ों की बात करते हैं, देश की एवरेज। तो अगर देश की एवरेज की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर हाइट की जो प्रॉब्लम है, हमारे देश में जो बच्चे हैं जिनकी हाइट रुक जाती है वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। और जो देश की एवरेज है तो 30% से यानी 31% से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं हाइट में स्टंटेड ग्रोथ के शिकार हैं। वो भी क्यों? क्योंकि सिर्फ माल न्यूट्रिशन की वजह से। अगर आप देखोगे पूरे देश में महिलाएं और बच्चे यानी 5 साल से छोटे बच्चे और 15 से 50 साल की महिलाएं 16% से ज़्यादा हैं जो अंडरवेट हैं। इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स में अगर आप बात करोगे तो नेशनल लेवल पे बच्चे और महिलाएं 14% से ज़्यादा है जिनका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल से कम है। इसके साथ में ही अगर आप दिल्ली, जो कि नेशनल कैपिटल है जहां सबसे ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी अगर बात करें तो दिल्ली में स्टंटेड हाइट ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है जो बच्चों में और महिलाओं में है, वो 30% से भी ज़्यादा ऐसे महिला और बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। 21% से भी ज़्यादा महिलाएं और बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट है और 10% से भी ज़्यादा महिलाएं और बच्चे ऐसे हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स बिलो एवरेज है। अब ये तो ऑफिशियल डाटा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ। आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे या गूगल पे जाके सिर्फ ये टाइप कर दें माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, पहला रिजल्ट जो आएगा वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का है। ये 2019 से 2021 के आंकड़े हैं और इसमें तो वो लोगों का डाटा है जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका डाटा तो कलेक्ट भी नहीं किया गया हुआ। तो जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे है वो परसेंटेज इससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। तो देखा जाए तो 75 साल बाद भी एक के बाद एक गवर्नमेंट आती रही और हर गवर्नमेंट इस चीज़ को, फंडामेंटल ड्यूटी को इम्प्लीमेंट करने में निहायत ही नाकाम है। आज भी हम वही केमिकल युक्त खाना खाने को मजबूर हैं। आज भी हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के भरोसे वो चीज़ें लेने को मजबूर हैं जो बड़ी कंपनियां बनाती हैं। और गवर्नमेंट की इसी कमी के कारण देश के अंदर कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ रहा है। आज की तारीख में आप देखोगे हर कंपनी हर साल अपनी पुरानी सेल को बढ़ा के दिखाते हैं, यानी पिछले साल जितना मिनरल वाटर बिका होगा इस साल उससे ज़्यादा बिक रहा है, पिछले साल जितने आरओ लोगों ने यूज़ किए होंगे आज उससे ज़्यादा बिक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं
वो इस तरह की बनी हुई हैं, वो कानून इस तरह के बने हुए हैं कि वो कॉरपोरेट्स को ही बेनिफिट देते हैं। आम आदमी को बेनिफिट देने के कानून आज की तारीख में इंडिया के पास या तो है नहीं, और हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि सिस्टम जो चला आ रहा था आज़ादी के टाइम पे, सिस्टम यूं का यूं है, उस सिस्टम में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और जब तक इस सिस्टम के अंदर चेंज नहीं होंगे, जब तक या तो ऐसे सेंट्रलाइज्ड कानून नहीं बनेंगे या फिर जो एग्जिस्टिंग कानून है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तब तक हमारे देश के अंदर ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए, जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उन लोगों की हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, तो आप भी हमारे साथ 8 अगस्त को जंतर मंतर आइए 11 से 5 बजे, पीसफुल तरीके से, रेस्पेक्टफुल तरीके से अपनी डिमांड, अपनी रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे।